Hello guys, this is Trend Talk USA. Welcome to our YouTube channel. नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। वो बिल अब पास हो गया है। 4 तारीख को, जुलाई 4 को प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन कर दिए हैं। अब वो वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट बन गया है, वो लॉ बन गया है। इसके लॉ बनने के बाद इसके जो इम्पैक्ट हैं इमिग्रेशन के ऊपर, वो बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा हर टॉपिक पे कि ये बिल किस तरह से किस इशू को जो है इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ओवरऑल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन्होंने इसका जो बजट में जो इस बिल में जो बजट एलोकेट किया है आइस को, डीएचएस को, वो अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन के आसपास है। 170 बिलियन डॉलर कितना होता है, मैं आपको एक कंपैरिजन में बता दूं। रशिया का जो मिलिट्री बजट है वो 170 बिलियन के आसपास है। इंडिया का जो मिलिट्री, जो डिफेंस बजट है, वो 74-75 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। सो इंडिया का डिफेंस बजट लगा लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, डबल से भी ज्यादा अब जो बजट मिल गया है आइस को, डीएचएस को, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए। अमेरिका की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स ये बनने जा रही है, नेशनल फेडरल पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं। इनके पास 5,000 के आसपास अभी एजेंट्स हैं। 10,000 ये और ऑथराइज हैं हायर करने के लिए, जो इन्होंने हायरिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। इनका गोल है 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना एवरी ईयर, और उसके लिए जितने रिसोर्सेज इन्हें चाहिए ये इस पैसे यूज कर सकते हैं और उतने रिसोर्सेज ये बढ़ा सकते हैं अपने। 5,000 इनके पास हैं, 10,000 नए हायर होंगे, 20,000 इन्होंने नेशनल गार्ड रिक्वेस्ट किए हैं आर्मी से या स्टेट से, 20,000 और चाहिए। और अभी कोर्ट्स ने इन्हें अलाउ कर दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी, मिलिट्री जैसे मरीन्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए। सो इसकी रियलिटी ये हो गई कि कुछ ही महीनों में ये देखा जाएगा कि आइस जो है अलॉन्ग विद नेशनल गार्ड्स एंड मिलिट्री, अमेरिका में जगह जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। आपके वर्क प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, जिम, स्कूल, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, कोई और अगर कोई और किसी तरह का कार्यक्रम होता है, कोई जैसे नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं गुरुद्वारों के या मंदिरों में कोई कार्यक्रम होता है, हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे कुछ ही महीनों में। और ये वहां अरेस्ट कर सकते हैं और डिटेन तो किसी को भी कर सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा नॉन सिटीजन है, सिर्फ देखने से अगर उन्हें लगता है कि वो नॉन सिटीजन है, मतलब सिटीजन नहीं है यहाँ का, तो वो उन्हें पूछ सकते हैं जाके कि इंटेरोगेट कर सकते हैं उनको कि बताइए कि आप सिटीजन हैं या नहीं है। तो आइस ऑफिसर्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी जिसका उन्हें लगता है कि वो सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन है, उसको जाके इंटेरोगेट कर सकते हैं। तो ये एक रियलिटी बनने वाली है अमेरिका में। कुछ ही महीनों में देखा जाएगा हर जगह कि हर जगह जगह पे जो है आइस एजेंट्स होंगे और जगह जगह पे इन्होंने रेड्स करेंगे। मैसिव रेड्स होने वाली हैं हर जगह पे, और स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं और कहीं भी आप जाते हैं। तो दिस विल बी ए न्यू रियलिटी, न्यू अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। बहुत से अभी तो थोड़े टाइम पहले तो आइस रेड शुरू हुई हैं, पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब से ये 10 गुना और बढ़ जाएंगी। सो इस तरह की जिंदगी आगे होने वाली है। और किस किस तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि इसमें फीस वगैरह बढ़ाई गई है और प्रोसीजर टाइम वगैरह बढ़ाया गया है और कई चीज़ों में इम्पैक्ट किया गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही गंभीर
होने वाला है। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटॉर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। वो बिल अब पास हो गया है। 4 तारीख को, जुलाई 4 को प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन कर दिए हैं। अब वो वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट बन गया है, वो लॉ बन गया है। इसके लॉ बनने के बाद इसके जो इम्पैक्ट हैं इमिग्रेशन के ऊपर वो बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा हर टॉपिक पे कि ये बिल किस तरह से किस इशू को जो है इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ओवरऑल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन्होंने इसका जो बजट में जो इस बिल में जो बजट एलोकेट किया है आइस को, डीएचएस को, वो अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन के आसपास है। 170 बिलियन डॉलर कितना होता है, मैं आपको एक कंपैरिजन में बता दूं। रशिया का जो मिलिट्री बजट है वो 170 बिलियन के आसपास है। इंडिया का जो मिलिट्री जो डिफेंस बजट है वो 74-75 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। सो इंडिया का डिफेंस बजट लगा लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, डबल से भी ज्यादा अब जो बजट मिल गया है आइस को, डीएचएस को, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए। अमेरिका की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स ये बनने जा रही है, नेशनल फेडरल पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं। इनके पास 5,000 के आसपास अभी एजेंट्स हैं। 10,000 ये और ऑथराइज हैं हायर करने के लिए, जो इन्होंने हायरिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। इनका गोल है 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना एवरी ईयर, और उसके लिए जितने रिसोर्सेज इन्हें चाहिए ये इस पैसे यूज कर सकते हैं और उतने रिसोर्सेज ये बढ़ा सकते हैं अपने। 5,000 इनके पास हैं, 10,000 नए हायर होंगे, 20,000 इन्होंने नेशनल गार्ड रिक्वेस्ट किए हैं आर्मी से या स्टेट से, 20,000 और चाहिए। और अभी कोर्ट्स ने इन्हें अलाउ कर दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी, मिलिट्री जैसे मरीन्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए। सो इसकी रियलिटी ये हो गई कि कुछ ही महीनों में ये देखा जाएगा कि आइस जो है along with नेशनल गार्ड्स एंड मिलिट्री अमेरिका में जगह जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। आपके वर्क प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स पे, जिम, स्कूल, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, कोई और अगर कोई और किसी तरह का कार्यक्रम होता है, कोई जैसे नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं गुरुद्वारों के या मंदिरों में कोई कार्यक्रम होता है, हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे कुछ ही महीनों में। और ये वहां अरेस्ट कर सकते हैं और डिटेन तो किसी को भी कर सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा नॉन सिटीजन है, सिर्फ देखने से अगर उन्हें लगता है कि वो नॉन सिटीजन है, मतलब सिटीजन नहीं है यहाँ का, तो वो उन्हें पूछ सकते हैं जाके कि इंटेरोगेट कर सकते हैं उनको कि बताइए कि आप सिटीजन हैं या नहीं है। तो आइस ऑफिसर्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी जिसका उन्हें लगता है कि वो सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन है, उसको जाके इंटेरोगेट कर सकते हैं। तो ये एक रियलिटी बनने वाली है अमेरिका में। कुछ ही महीनों में देखा जाएगा हर जगह कि हर जगह जगह पे जो है आइस एजेंट्स होंगे और जगह जगह पे इन्होंने रेड्स करेंगे। मैसिव रेड्स होने वाली हैं हर जगह पे, और स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं और कहीं भी आप जाते हैं। तो दिस विल बी ए न्यू रियलिटी, न्यू अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। बहुत से अभी तो थोड़े टाइम पहले तो आइस रेड शुरू हुई हैं, पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब से ये 10 गुना और बढ़ जाएंगी। सो इस तरह की जिंदगी आगे होने वाली है। और किस किस तरह के इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि इसमें फीस वगैरह बढ़ाई गई है और प्रोसीजर टाइम वगैरह बढ़ाया गया है और कई चीज़ों में इम्पैक्ट किया गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही गंभीर होने वाला है। थैंक यू।
Like, comment, subscribe. Thanks for watching.